प्रहलाद की माता का नाम है कयाधु, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु। इतने विचित्र वरदान मांगे हिरण्यकश्यप ने, सारे देवता बड़ी चिंता में रहते कि आखिर ये मरेगा तो मरेगा कैसे। तब अब देखिए नारद जी की भी बड़ी विचित्र लीला रहती है। और एक बात और बताएं, अभी हमने टीवी सीरियलों में, नाटकों में इत्यादि में देखा, तो नारद जी की भूमिका हमने क्या देखी कि इधर से उधर चुगली करना, लड़ाई झगड़े करवाना, यही भूमिका देखी ना। लेकिन टीवी नाटक सीरियल तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि नारद जी का चरित्र क्या है। किसी भी अवतार में, भगवान की किसी भी लीला में, ऐसी कोई लीला नहीं, भगवान का ऐसा कोई अवतार नहीं कि जिसमें नारद जी का रोल ना रहा हो, नारद जी की भूमिका ना रही हो। भगवान की प्रत्येक लीला नारद जी के बिना अधूरी है, और भगवान की सारी लीलाओं का उपक्रम नारद जी ही रचते हैं। और यहां भी हिरण्यकश्यप घनघोर तप करने गया, इतने में नारद जी को मौका मिल गया। अब नारद जी ने नियम बना लिया, नित्य प्रति कयाधु के पास जाते और बैठ करके सत्संग सुनाते, भगवान की मीठी मीठी लीलाओं का वर्णन करते। और लीलाओं का वर्णन करते करते उनके गर्भ में जो प्रहलाद जी विराज रहे हैं, उन पर भी उन लीलाओं का, उन कथाओं का असर होने लगा। तो असर क्या हुआ कि जन्म होते ही जैसे ही प्रहलाद जी ने बोलना प्रारंभ किया और उनके मुख से क्या निकलता था, श्री हरि शरणम नारायण नारायण, इस तरह का भजन करने लगे। ये काय का प्रभाव है? सत्संग का प्रभाव। इस तरह सत्संग के बड़े लाभ हैं। एक चोर था महाराज, उसका काम नित्य प्रति चोरी करना, और चोरी भी इतने शातिर तरीके से करता था कि कभी वो पकड़ा नहीं गया और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलता था। अपने पीछे कोई सुराग, कोई सबूत नहीं छोड़ता था, बड़ी सफाई से चोरी करता। और उसका एक पुत्र हुआ, तो उसने अपने पुत्र को भी वही प्रशिक्षण दिया, और चोरी का प्रशिक्षण तो देता ही था, साथ में एक शिक्षा और देता था। बोले बेटा कभी भी किसी मंदिर में मत जाना, कभी किसी कथा पांडाल में मत जाना, यदि गलती से भी किसी कथा पांडाल के पास से निकलना पड़े तो अपने दोनों कानों में उंगली डाल लेना, कथा का एक शब्द भी तेरे कान में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह की शिक्षा देता था। तो वो चोर तो उसके जीवन का प्राणांत हो गया, जीवन चला गया। अब बेटा भी उसी के नक्शे कदम पे चलने लगा, बड़े शातिर तरीके से चोरी करता था, कभी पकड़ा नहीं गया। एक दिन जैसे यहाँ कथा चल रही है, ऐसी कथा चल रही थी, तो उसी कथा पांडाल के पास से उसे निकलना पड़ा, मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था। अब उसने सोचा क्या करूं, कथा पांडाल के पास से तो निकलना ही है। सो उसने दोनों कानों में उंगली डाल ली और तेजी से चलने लगा। तेजी से चल रहा था कि रास्ते में एक कांटा पड़ा था, वो कांटा उसकी पादुका, उसकी चप्पल में से जाकर के उसके पांव में चुभ गया। और जैसे ही कांटा चुभा, कान में से एक उंगली निकाल के, हाथ निकाल करके उसने कांटा निकालने का प्रयास किया, और जैसे ही कांटा निकालने का प्रयास किया, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी ये जो महानुभाव आए थे संगीत के बड़े प्रेमी हैं तो गाने का भी बहुत शौक है। एक दिन किसी दिन अपन ऐसा प्रयास करेंगे कथा के पहले या कथा के बाद एक एक भजन दोनों भाइयों का जरूर होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो ये चाचा जी हैं इनका मोर पंख वाला यदि भजन जो है बड़ा फेमस है। गांव में कहीं भी सुंदरकांड होता है, भजन संध्या वगैरह होती है और पहुंचते हैं तो पहली फरमाइश तो मोर पंख वाले की जरूर होगी। तो आप अपना मोर पंख वाला तैयार करके रखिए, कल हो सकता है, हाँ कल निश्चित ही होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उस चोर की मजबूरी हो गई कि कथा पंडाल के पास से निकलना है। तो निकल रहा था तो पैर में कांटा चुभ गया। कांटा निकालने के लिए उंगली कान से मजबूरन निकालनी पड़ी। उंगली कान से निकाली, कांटा निकाला। इतने में पंडित जी कथा में सुना रहे थे कि जो देव पुरुष होते हैं उनके पृथ्वी पर पग नहीं पड़ते। और ये हकीकत है, सत्य है। जो देव पुरुष होते हैं, देवता होते हैं, यदि वो पृथ्वी पर आ जाएं तो उनके पग जो है, उनके चरण पृथ्वी पर स्पर्श नहीं करते, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठे रहते हैं। तो पंडित जी कथा में सुना रहे थे और यही बात उसके कान में से चली गई, सुन ली उसने कि जो देव पुरुष होते हैं उनके चरण पृथ्वी पर स्पर्श नहीं करते। अब उसने वो शब्द उसके मन में चले गए, उसने सुनने पड़े मजबूरन। तो उसको ऐसे लगा जैसे किसी ने कड़वा फल खिला दिया हो। तो मन से घृणा करते हुए जबरदस्ती कान में उंगली ठूंस ली और जोर से दौड़ता हुआ भाग गया। अब क्या हुआ कि उस नगर का जो राजा था, उस राजा के पास चोरी की बहुत शिकायतें जा रही थी कि महाराज आज वहां चोरी हो गई, आज वहां चोरी हो गई। वो चोर कभी पकड़ में आता नहीं था। सबको संदेह था कि चोरी यही करता है, लेकिन वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। जब सुराग सबूत कोई नहीं मिलता था, कोई गवाह नहीं मिलता था, तो उसको कैसे पकड़ें, कैसे सजा दी जाए। राजा इसी चिंता में रहता था कि जब ये चोरी यही करता है, कोई गवाह मिलता नहीं, कोई साक्ष्य मिलता नहीं, तो कैसे इसको सजा दे दी जाए। जब चोरियों की उसकी हरकतें बहुत बढ़ गई, बहुत शिकायतें आने लगी, तब राजा ने सिपाही भेजकर एक दिन उसको पकड़वाया। पकड़वा करके दरबार में पेश किया गया। उससे कहा गया कि तुम बहुत चोरी करते हो, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है और इसलिए तुम्हें विषपान कराया जाएगा। विषपान के द्वारा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उसने बहुत कहा कि राजा साहब मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। बोले नहीं, तुम्हारी एक नहीं सुनी जाएगी। अब राजा साहब चाहते थे किसी के मुंह से सुन लिया जाए कि चोरी करता हूं, तो ये षड्यंत्र रचा गया कि तुम्हें विषपान कराया जाएगा। उसे विषपान नहीं कराया गया, उसे एक कड़वा घोल काढ़ा बना करके पिला दिया। उसमें थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिला दी गई। वो काढ़ा पी करके वो चोर बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया तो उसको उठा करके राजा का जो उपवन था, उद्यान था, बगीचा था, बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही मनोरम, इतना सुंदर, इतना दिव्य लगता था कि जैसे स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं। इतना सुंदर बगीचा, सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, बढ़िया सरोवर है। उस सरोवर में हंस कलरव कर रहे हैं, हंस तैर रहे हैं, बड़े नील कमल खिले हुए हैं, बड़ा ही सुंदर बगीचा। और उसी बगीचे में ले जाकर के उसको लेटा दिया गया। जैसे ही वो बगीचे में लेटा और वहां बहुत ही सुंदर सुंदर देवियों को सजा करके श्रृंगार करके उसकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया गया। जैसे ही उसकी बेहोशी छटी, होश आया, आंख खुली तो आंख खुल करके देखा, इतना सुंदर उपवन, इतना सुंदर बगीचा, ये मैं कहाँ गया हूँ। इतने में जो देवियां थीं, जो श्रृंगार उसकी सेवा में छोड़ी गई थीं, वो देवियां उसके पास सेवा में कोई आरती लिए है, कोई फूल माला लिए है,
कोई उसकी सेवा में पंखा झलने के लिए चमर लिए हैं, उसके आसपास पहुंच जाती हैं और वह देवियां कहने लगती हैं, आइए आइए महाराज, स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। वो सोचने लगता है कि मैंने जीवन में ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, फिर मैं स्वर्ग में कैसे आ गया। सोचने लगा, हो सकता है पूर्व जन्म का कोई पुण्य है जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग मिल गया। फिर उसने देखा, अब कथा की यह बात याद आ गई उसको। उसने कथा में सुन रखा था कि जो देव पुरुष होते हैं उनके चरण कभी धरती को स्पर्श नहीं करते, धरती से उठे हुए रहते हैं। उसने देखा कि उसके सेवा में जो देवियां हैं उनके सबके चरण धरती में स्पर्श कर रहे हैं। वो समझ गया दाल में कुछ काला है, समझ गया कि मुझे ये षड्यंत्र किया गया है ताकि मेरे मुंह से मेरी चोरी की घटनाओं को उजागर किया जा सके। वो समझ गया कि ये षड्यंत्र है, तो उसने कुछ नहीं बताया, शांत रह गया, चुप रह गया और उन देवियों से बोला, हे देवियों, मुझे ठगने का प्रयास मत करो, ना मैं कोई स्वर्ग लोक में हूं और ना तुम ही कोई स्वर्ग लोक की हो। राजा मंत्री वगैरह जो छुप करके ये सब देख रहे थे उसके सामने आ गए, बोले हमारा षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। अब वो चोर था, चोर मन में सोचने लगा कि मेरी मृत्यु होना निश्चित था, यदि मैंने वो कथा का अंश नहीं सुना होता तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं स्वर्ग में हूं कि पृथ्वी पे हूं। वो कथा का एक अंश मेरे कान में चला गया था। कथा में पंडित जी कह रहे थे कि देव पुरुष होते हैं, उनके चरण कभी धरती को स्पर्श नहीं करते। तो इतना सा अंश सुनने मात्र से यदि आज मेरी मृत्यु टल सकती है, तो अभी तक का मैंने जो जीवन है जो बर्बाद कर दिया, यदि जो हरि कथा में लगाया होता, हरि भजन में लगाया होता, तो आज मेरी क्या स्थिति बनी होती। और उसी शब्द के कारण उसी दिन से उस चोर को वैराग्य हो गया, सारा सब कुछ छोड़ करके अपना जीवन भगवान के निमित्त समर्पित कर दिया, तो भगवान का भक्त हो गया और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का तात्पर्य कि एक क्षण का सत्संग हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है। सत्संग का बड़ा महत्व है, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को संत जी के सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिद पर अड़े रहे, उन्होंने फल दिया, फल लेकर के घर आए, अपनी पत्नी को सौंप दिया और पत्नी ऐसी दुर्बुद्धि फल लेकर के बैठी है, सोच रही है कि हमारे पतिदेव पता नहीं मुझ पे क्या जादू टोना करा रहे हैं, अब इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, ऐसा मन में सोचती रही, चिंता में बैठी। इतने में एक पड़ोसन उसके घर आई, बोले हे देवी, उसका नाम था धुंधली। बोले हे धुंधली, तो इस तरह से चिंता में क्यों बैठी है, क्या बात है। तब वो धुंधली कहने लगी, हे देवी, हे बहन, तू बड़ी अच्छे मौके पे आई है, मैं बड़ी समस्या में हूं। तो वो बोली क्या बात है, बता, समस्या बता। तो धुंधली सारी बात बता देती है। पतिदेव एक फल लेकर के आए हैं और कहा है कि ये फल खा लो, फल खाने से तुम गर्भवती हो जाओगी, निश्चित ही में संतान होगी। अब हे बहन, अब तू ही बता, कहीं फल खाने से भी संतान होती है। तब वो पड़ोसन कहने लगी, हे धुंधली, तू बेकार की बुद्धि मत लड़ा, यदि पतिदेव लेकर के आए हैं तो फल खा ले, और फल खाने से संतान हो गई तो बहुत अच्छा, और नहीं हो गई तो फल कौन सा तुझे नुकसान करने वाला है, फल तो हम वैसे भी खाते हैं। तो कहने लगी, हे बहन, मैं फल खा तो लूं, लेकिन मैंने सुना है फल भक्षेण गर्भा स्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो असक्ति ग्रह कार्यम कथम भवे। वो कहने लगी, हे देवी, मैं फल खा तो लूं, लेकिन फल खाने के बाद मैंने सुना है फल भक्षेण गर्भा स्याद गर्भेणोदर वृद्धिता, मैंने सुना है कि गर्भ हो जाने के बाद हमारा उदर, हमारा पेट बढ़ जाता है,
और पेट बढ़ जाने से हमारा भोजन कम हो जाता है, और यदि हमारा भोजन कम हो गया तो शरीर की शक्ति कम हो जाएगी, और शरीर की शक्ति यदि कम हो गई तो हमारे घर का काम कौन करेगा। तो वो कहने लगी, बहन ये कौन सी चिंता की बात है, यदि घर की शक्ति काम शरीर की शक्ति कम हो जाएगी, घर के कार्य करने में तुझे परेशानी होगी, तो तू अपनी ननंद को बुला लेना, तेरी सहायता करने के लिए तेरी ननंद आ जाएगी, तो घर का काम हो जाएगा। तो वो कहने लगी, हे देवी तू नहीं जानती, मेरी बहन, मेरे पति की जो बहन है ना, एक नंबर की चोटी है। अगर घर में आ गई और मैंने घर उसके हवाले छोड़ दिया तो घर का जितना माल पानी है सब बांध के ले जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा घर में। तो वो कहने लगी, अच्छा। धुंधली कहने लगी, हे बहन मैंने ऐसा सुना है कि जिसका गर्भ हो जाता है वो ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकता। तो वो पड़ोसन कहने लगी, हे बहन तुझे दौड़ करके कहाँ जाना है, कौन सी प्रतियोगिता लड़नी है तुझे। तो बोली, अगर मेरा गर्भ बढ़ गया और मैं दौड़ नहीं पाई, मान लो घर में आग लग गई, फिर मैं कैसे भागूंगी। अरे बोली, बहन तू ऐसे किस फालतू की बातें क्यों करती है, ऐसे भी भला कहीं आग लगती है। बोली, ठीक है बहन, आग नहीं लगी, मान लो भूकंप आ गया, फिर सब लोग भाग करके अपनी जान बचा लेंगे, मैं तो इसी घर में मर जाऊंगी। तो उस पड़ोसन बोली, देख बहन तू फालतू का दिमाग मत लगा, तुझे फल खाना है तो खा ले, तुझे निश्चित ही फायदा होगा। तो वो अपनी पड़ोसन से बोली, ठीक है बहन यदि तू कहती है तो खा लूंगी, लेकिन अभी थोड़ा घर का काम कर लूं, इसके बाद खा लूंगी। ऐसा कह के पड़ोसन ने बहुत समझाया, लेकिन उसे एक भी बात समझ में नहीं आई। पड़ोसन चली गई। अब अगले दिन उसकी खुद की बहन उसके घर में आई। वो बहन को देख करके वो तो गदगद हो गई। बोली, हे बहन तू बड़े अच्छे मौके पे आई है। तो उसकी बहन बोली, क्यों, क्या बात है। बोली, मैं बड़ी चिंता में हूँ, मेरे पति देव एक फल लेकर के आए हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है कि इस फल को खा लो तो गर्भ हो जाएगा। अब तू बता मैं इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं। अब उसकी बहन और बड़ी चतुर थी। क्यों, क्योंकि उसकी घर की हालत जो है कमजोर थी, गरीब स्थिति थी। तो पंडित जी के यहाँ चकाचक, धुंधली के यहाँ खूब धन माल पानी था। तो हमेशा उसकी निगाह रहती थी कि इसके संतान है नहीं और भविष्य में कभी हो भी ना तो इसका सारा माल पानी मेरा हो जाएगा, इसी चक्कर में रहती थी। तो वो उसकी बहन बोली, हे बहन तूने फल खाया तो नहीं। तो बोली, बहन मैंने फल नहीं खाया। तो बोले, देख तू फल खाना भी मत, फल खाने से पता नहीं क्या कौन सा जादू टोना करके लाए हैं, वो कहीं कुछ हो गया तो बोले, फिर पंडित जी से क्या कहेंगे। बोले, पंडित जी से कह देना कि मैंने फल खा लिया है। बोले, फिर बच्चा नहीं हुआ तो उसकी बहन बोली, देख बहन तुझ में और मुझ में कोई अंतर तो है नहीं, तू मेरी सगी बहन है। इस समय मैं गर्भवती हूँ और जब मेरे बच्चा होगा तो मैं चुपके से आकर के तुझे अपना बच्चा दे जाऊंगी। पंडित जी से कह देना कि बच्चा हुआ है। और पंडित जी ने जो फल दिया है वो फल ले जाकर के अपनी गाय को खिला दे। तेरी गाय भी बछड़ा नहीं देती है, तो यदि इस गाय को बछड़ा हो गया तो पंडित जी के फल का परीक्षण भी हो जाएगा, तेरा काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मेरे तो पहले से ही बहुत बच्चे हैं, एक बच्चा मैं अपना तुझे दे दूंगी। धुंधली बोली, बहन तूने बड़ी अच्छी बात कही है, बहन हो तो तेरे जैसी। और इस तरह से षड्यंत्र करके वो फल गाय को खिला दिया और उसकी बहन उसको पट्टी पड़ा करके अपने घर चली गई। कालांतर में समय बीता, समय बीतते ही उसकी बहन के बच्चा हुआ तो चुपके से आई, आकर के धुंधली के यहाँ अपना बच्चा दे गई। और उस धुंधली ने पंडित जी से कह दिया, हे पंडित जी मुझे बच्चा हुआ है।
अब पंडित जी को जैसे ही खबर लगी कि बच्चा हुआ है, तो पंडित जी खुशी के मारे उछल पड़े, पूरे गांव में नाचते घूमते जा रहे हैं, बधाई बजा रहे हैं। अब पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि पंडित जी को तो यही लालसा थी कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। अब पंडित जी को कुछ भी पता नहीं था। अब ठीक उसके 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय के भी एक बच्चा हुआ। बच्चा कैसा? मनुष्यों के जैसा। और जैसे ही देखा पंडित जी ने कि हमारी गाय ने भी बच्चा दिया है, गांव वालों को खबर लगी तो गांव वाले भी दौड़ दौड़ करके उस गाय के बच्चे को देखने आए हैं। सबको आश्चर्य हो रहा है कि आखिर गाय ने ये मनुष्य बच्चे को जन्म कैसे दिया। और वो गाय का जो बच्चा हुआ वो कैसा था? भाग्योदयो अधुना जातः आत्मदेवस्य पश्यत धेनवः बाला प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। उस बालक का सौंदर्य बिल्कुल देवताओं के जैसा, शरीर एकदम स्वर्ण के समान चमकता हुआ। उसको देखते ही जो भी देखता मोहित हो जाता, इतना सुंदर बालक। समय पा करके पंडित जी ने बच्चों के नामकरण करना चाहे। सो जो गाय के बालक हुआ था, उसके पूरा शरीर तो मानव के जैसा था, लेकिन कान गाय के जैसे थे, इसीलिए उनका नाम रखा गया गौकर्ण। और जैसे ही वो अपने बच्चे का नामकरण करने ही वाले थे, सो धुंधली बोली, सुनो पंडित जी, बच्चे को 9 महीने हमने पाला है, 9 महीने कष्ट हमने भोगा है, इसीलिए बच्चे का नामकरण भी हम ही करेंगे। पंडित जी बोले, अच्छा देवी जी, तुम्हें नामकरण करना है तो तुम कर लो। पंडित जी बोले, अच्छा तो क्या नाम रखोगी? तो पंडित जी की पत्नी बोली, सुनो देखो, मेरा नाम है धुंधली, इसलिए मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। बोले, मेरे ही नाम से मेरे बच्चे का नाम होगा, तो मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों ही बच्चे बड़े होने लगे। समय के साथ दोनों ही बच्चों ने ख्याति प्राप्त की, दोनों ही बच्चों ने ख्याति प्राप्त की। लेकिन कैसी? एक तो बहुत प्रख्यात हुआ, एक बहुत कुख्यात हुआ। दोनों ने ख्याति प्राप्त की, एक कुख्यात और एक प्रख्यात। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण तो महान पंडित हो गए, महान ज्ञानी हो गए, महान तपस्वी हो गए, और अपना नाम चारों ओर प्रकाशित कर दिया। और अपना नाम तो धुंधकारी ने भी प्रकाशित किया, लेकिन कैसे? व्यास जी ने क्या लिखा? खल नहीं लिखा, महाखल। धुंधकारी कैसा? महाखल। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं जो धुंधकारी ना करता हो। वैश्यागमन भी करता, चोरी भी करता, जुआ भी खेलता, मदिरापान भी करता, मांस भक्षण भी करता। दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं जो धुंधकारी ना करता। धीरे धीरे समय बीता। पंडित जी ने धुंधकारी के कर्म देखे तो पंडित जी बहुत दुखी हुए। पंडित जी सोचने लगे कि इसने तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है, कहीं बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। क्वः तिष्ठामि क्व गच्छामि
को मे दुःखा व्यपोहयेत् प्राणस्त्यज्यामि दुःखेन कष्टं मम संस्थितम्। पंडित जी सोचने लगे कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं। इसने चारों तरफ मेरी बदनामी कर दी है, कहीं बैठने लायक नहीं छोड़ा। और आज तो मन करता है कि जा करके आत्महत्या कर लूं, अपने प्राण त्याग दूं। देखिए क्या विकट स्थिति बनी है। एक समय पुत्र नहीं था, तब भी आत्महत्या करने जा रहे थे, और आज आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा पुत्र क्यों है। तो पुत्र ना होने पर भी आत्महत्या कर रहे थे, और आज पुत्र के होने पर आत्महत्या कर रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण को आज संत के वचन याद आ जाते हैं। संतों ने प्रवचन किया था कि हे ब्राह्मण देवता, पुत्र पाकर इस संसार में किसको सुख प्राप्त हुआ है। लेकिन संत भगवान की एक भी बात उस समय आत्मदेव ब्राह्मण के दिमाग में नहीं घुस रही थी। लेकिन अभी हमने कहा ना कि सत्संग का कहीं ना कहीं तो लाभ मिलता है। आज हम यदि सत्संग में बैठे हैं तो हो सकता है प्रत्यक्ष में आज हमें लाभ ना मिले, लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं इस सत्संग का हमें निश्चित ही लाभ मिलेगा, निश्चित है। तो संत भगवान से उस समय जो सत्संग हुआ आत्मदेव ब्राह्मण का, आज उस सत्संग का लाभ हुआ है। कहते हैं ना, जैसे दीपक तैयार रखा है, बत्ती भी डली है, उसमें घी भी भरा है, तो अब किस चीज की आवश्यकता है? सिर्फ उसको अग्नि दिखाने की आवश्यकता है। दीप तैयार रखा है, घी भी भरा है, बत्ती भी डली है, तो किस चीज की आवश्यकता है? अग्नि दिखाने की। आपने जैसे ही अग्नि दिखाई, दीप क्या होगा? प्रज्वलित हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज पत्नी के प्रेम में इतने व्याकुल कि कुछ भी नहीं देख रहा। पत्नी के पास पहुंच गए रात्रि में। पत्नी ने दुर्वचन कहे कि जिस तरह से हमारे पीछे पड़े हो, ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ तो कल्याण हो जाएगा। तो तुलसीदास जी का जीवन बदल गया। तुरंत पत्नी को त्याग करके भगवत भक्त हो गए। तो क्या सिर्फ पत्नी के इतने से वचनों मात्र से तुलसीदास के जीवन में परिवर्तन आया? नहीं। ऐसे यदि ऐसे परिवर्तन आता हो तो घर घर में तुलसीदास बैठे हो महाराज। क्योंकि घर घर में रोज पत्नियों की डांट पतियों को पड़ती है। घरों में सबके घरों की यही विडंबना है महाराज। गृहस्थ जीवन में पत्नियों की डांट तो निश्चित पड़ती है, और पत्नियों की डांट पड़े तो घर घर में तुलसीदास हो जाए। बोलो राधे राधे। लेकिन नहीं, जो हमने कहा ना कि दीपक तैयार रखा है, उसमें घी भी भरा है, सिर्फ बत्ती दिखाने की आवश्यकता है, दीपक क्या हो जाता है? प्रज्वलित हो जाता है। तो तुलसीदास जी ऐसे ही तैयार दीपक हैं। आवश्यकता किस बात की थी? अग्नि दिखाने की। तो उनकी पत्नी ने जो अग्नि दिखाई, क्या कहा कि हे स्वामी, जिस तरह आप मेरे पीछे पड़े हैं, अगर भगवान के पीछे पड़ जाएं तो आपका उद्धार हो जाए, आपके जीवन का कल्याण हो जाए। तो इतने वचनों मात्र से तुलसीदास जी के जीवन में परिवर्तन आ गया। सब छोड़ छाड़ के भगवत भक्ति में लग गए। अब कहने का तात्पर्य है कि आजकल गृहस्थ जीवन में एक भी दीपक तैयार नहीं बैठा है। अगर एक भी दीपक तैयार हो जाए तो पत्नी की डांट पड़ते ही वो भी दीपक की तरह प्रज्वलित हो जाए, तुलसीदास जी की तरह वैराग्य धारण कर ले। तो कहने का तात्पर्य, यदि पहले से दीपक तैयार है तभी प्रज्वलित होगा।
ध्रुव जी की 5 वर्ष की अवस्था, पिताजी के वचन इतने गहरे चुभ गए कि सब कुछ त्याग करके 5 वर्ष की अवस्था में वन में जाकर के भगवान को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए उद्यत हैं। भगवान की तपस्या करना चाहते हैं। तो घर घर में कौन अपने पिता की डांट नहीं खाता? कौन सा पिता है जो अपने पुत्र को नहीं डांटता? अपनी सौतेली मां के दुर्वचनों से, अपने पिता के कहने मात्र से आज ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर तप करने के लिए तैयार है। बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ध्रुव जी भी पहले से तैयार दीपक के समान हैं। माता के, सौतेली माता के दुर्वचन ऐसे लगे कि सब कुछ त्याग करके भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में चले गए। किसी ने प्रश्न किया, हे महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं कि जिन्होंने हजारों लाखों वर्ष तप किया, तप करते करते उनके ऊपर बामी लग गई, दीमक ने अपना घर बना लिया, जटाओं में चिड़ियाओं ने घोंसले रख लिए, इस तरह की तपस्या में बैठे, हजारों लाखों वर्ष की तपस्या, लेकिन भगवान से साक्षात्कार नहीं होता। ध्रुव जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि 5 वर्ष की अवस्था में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए? ध्रुव जी का ऐसा क्या पुण्य प्रताप है? और यही प्रश्न ध्रुव जी ने भगवान से किया कि हे भगवान, मेरी कुल 5 वर्ष की अवस्था, मैंने आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि आप मेरे सामने, मेरे समक्ष उपस्थित हैं, मेरे सामने प्रकट हैं, जबकि मैं घर से चला तो ना मैंने माता से पूछा कि भगवान सामने आ जाएं तो उनकी सेवा पूजा कैसे की जाती है। गुरुदेव नारद जी मिले तो नारद जी ने गुरु मंत्र तो दिया, लेकिन उनसे भी पूछने का याद नहीं रहा कि भगवान सामने आ जाएं तो उनकी सेवा पूजा कैसे करनी है, कैसे स्तुति करनी है, कैसे नमस्कार करना है, कुछ भी ज्ञात नहीं। और आज ऐसी अवस्था में भी आज मेरे सामने उपस्थित हैं, तो आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? तब भगवान ध्रुव जी का हाथ पकड़ते हैं और अपने साथ ले चलते हैं। चलते चलते भगवान ने ध्रुव जी को दिखाया, बोले हे ध्रुव जी, तो सामने जो एक सफेद पर्वत दिखाई दे रहा है, सामने एक सफेद पर्वत था। ध्रुव जी बोले हाँ प्रभु, सफेद पर्वत दिख रहा है। तो बोले जो ये सफेद पर्वत है ये तुम्हारे शरीर की अस्थियां हैं। तुम्हारे इतने जीवन बीत चुके हैं कि तुम्हारी अस्थियों का पहाड़ बन चुका है। तुमने इतनी बार जन्म ले लिया है, तप करते करते जन्म लिया, शरीर छोड़ा, जन्म लिया, शरीर छोड़ा, जन्म लिया, शरीर छोड़ा, प्रत्येक जीवन में, लेकिन तुमने हमारी भक्ति को नहीं छोड़ा। और तुम्हारी अस्थियों का ये पहाड़ इकट्ठा हो गया है। तुम्हारी तपस्या के, तुम्हारी सेवा के सिर्फ 5 वर्ष शेष रह गए थे, और वो 5 वर्ष इस जन्म में शेष पूरे हो गए तो हम तुम्हारे सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमारे सामने जो भी घटित होता है, जो भी दिखाई देता है, कहते हैं ना कि इस जीवन में हम जो भी उपभोग कर रहे हैं, जो भी सुख ऐश्वर्य हमको मिले हैं, वो सब हमारे प्रारब्ध से हमें मिले हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों का कर्म पुण्य लाभ है, जो हमें यहाँ बैठ करके सत्संग का लाभ मिल रहा है। क्योंकि जब हमें जन्म मिलता है तो सबसे श्रेष्ठ है मानव जन्म। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।
मनुष्य का जीवन मिला, ये बड़ा भाग्य है। और मनुष्य का जीवन मिलने के बाद भी सत्संग मिला, ये और भी बड़ा भागी है। क्योंकि सत्संग भी दो चीजों से मिलता है। क्या? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। उत्तरकांड में पुण्य पुंज में मिले नहीं संता। या तो हमारे पास इतने पुण्य हो या फिर भगवान की कृपा हो, दो चीजें हो। क्या? या तो भगवान की कृपा हो या फिर हमारे पास इतने पुण्य हो, तब कहीं जाके हमें सत्संग प्राप्त होता है। तो आज हमें जो सत्संग का लाभ मिल रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं। प्रारब्ध के पुण्यों का ही उपभोग हमारे इस जीवन में हो रहा है, और आगे का जीवन हमें कैसे बनाना है वो इस जन्म में हम बना पाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। तो आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र नहीं था तब भी आत्महत्या करने वाले थे, और आज आत्महत्या करने वाले हैं क्योंकि आज पुत्र क्यों है। पुत्र ना होने पर भी मर रहे थे, वो पुत्र है इसलिए भी मर रहे हैं। तो संसार की वस्तुएं हमें सुख ही देंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन संत के साथ किया हुआ सत्संग आज जागृत हो गया, मन में सोचने लगे। संत सही कहते थे कि संसार की वासनाओं में नहीं फंसना चाहिए, इसलिए मैं संसार को त्याग करके निकल जाऊंगा। और घर त्याग करके आत्महत्या का विचार करके चलने लगे। चल रहे थे कि रास्ते में उन्हीं के पुत्र जो गाय से उत्पन्न हुए थे, गोकर्ण जी महाराज से भेंट हो जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज कहने लगते हैं, हे पिताश्री, आप आत्महत्या का विचार करके क्यों जा रहे हैं? अभी आपका जीवन शेष है। कल हमने बताया था कि एक मुहूर्त में यानी 24 मिनट में जीवन का कल्याण हो सकता है। राजा खटवांग का उदाहरण दिया था ना, कल सुना था सबने। राजा खटवांग की आयु के सिर्फ 24 मिनट शेष रह गए थे, मतलब एक मुहूर्त या एक घड़ी। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। एक घड़ी जीवन शेष था, तो उस 24 मिनट में ही भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए इस जीवन से मुक्ति पा गए थे, परम धाम को प्राप्त हो गए थे। तो गोकर्ण जी कहने लगते हैं, हे पिताश्री, जब राजा खटवांग को एक मुहूर्त में मोक्ष मिल सकता है, परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, तब आपकी तो अभी बहुत सी आयु शेष है। आप क्यों इस तरह से चिंतित होते हैं? आप वन में जाइए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण जी महाराज ने, और अपने पिताश्री से कहा कि आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करिए, नित्य प्रति का नियम बनाकर। तब आत्मदेव ब्राह्मण जी वन में जाते हैं और नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का नित्य प्रति नियम से पाठ करते हैं, और इस तरह से 10वें स्कंद का पाठ करते करते अंत में परम धाम को प्राप्त होते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का प्रताप है कि आत्मदेव ब्राह्मण को परम धाम की प्राप्ति हुई।